हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 25 कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जो टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक दीक्षा अर्थात हिंदी में शिक्षक प्रशिक्षण पॉकेट बुक दीक्षा, जो 1 जनवरी से 31 मार्च 2021 तक करने अनिवार्य हैं। अब तीसरा कोर्स बच्चों की बातचीत कक्षा का अहम संसाधन। हम आपके सामने मुख्य प्रश्नोत्तरी लेकर आ रहे हैं, जिसे हम आकलन भी कहेंगे। इससे पहले की जो प्रश्नावली है आप उन्हें कर सकते हैं, इतने अनिवार्य है। अगर वो गलत भी हो जाती है तो इतनी अनिवार्य नहीं है, इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मुख्य प्रश्नोत्तरी का सही होना स्टिक करना आवश्यक है। अपेक्षा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। प्रथम प्रश्न है हमारा, सौरभ जी की कक्षा में ज़्यादातर वही समझाने और बताने की भूमिका निभाते हैं। उनके अनुसार शिक्षक की भूमिका जिम्मेदार बोलना और बच्चों की भूमिका मुख्य जिम्मेदार सुनना है। आपके अनुसार उनके पढ़ाने और सीखने के बारे में क्या मान्यताएं हो सकती हैं? उचित विकल्प को चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चे खाली घड़े की तरह हैं जिनको ज्ञान से भरने की ज़रूरत है। तो इसको हम क्लिक करेंगे। बच्चे की बातचीत कक्षा की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नहीं करेंगे। सीखना तभी मुमकिन है जब शिक्षक समझाएं और बच्चे सुने। तो इसको हम क्लिक करेंगे। सबमिट बटन को हम प्रेस करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और आपका विकल्प सही है, इसलिए हम जारी रखने पर प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। मालिनी जी कक्षा में कई गतिविधियां कराती हैं जिनमें बच्चों को आपस में बातचीत करने और अपने अनुभव साझा करने के कई मौके मिलते हैं। आपको क्या लगता है, वह बच्चों की बातों को इतना महत्व दे रही हैं कि किन्हीं 2 सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को बोलना अच्छा लगता है, इस तरह वह गतिविधि में रुचि ले पाएंगे। सेकंड, बच्चों की बातों से सीखने का उनका आत्मविश्वास और सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। तो इसको हम टिक करेंगे। थर्ड है हमारा, बच्चे एक दूसरे से गतिविधि के दौरान काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो इसको हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन को दबाएंगे और आपका विकल्प सही है, इसलिए हम जारी रखें को प्रेस करेंगे। प्रश्न नंबर 3 पर आ जाएंगे। सुकन्या जी कक्षा में बच्चों की बातचीत को शामिल करना चाहती हैं। दिए गए तरीकों में से आपके अनुसार सबसे 2 बेहतरीन तरीके कौन से रहेंगे? सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 1, अधिक से अधिक सवाल पूछकर जिनका बच्चे जवाब दें। सेकंड है, बच्चों को जोड़ों में और समूहों में अधिक काम करने का मौका देकर। इसको टिक करेंगे। थर्ड है, विषय की शुरुआत में बच्चों को अपने अनुभव साझा करने देकर। इसको टिक करेंगे, सबमिट बटन को दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। श्यामलाल जी अपनी कक्षा में बच्चों को अक्षर सिखाना चाहते हैं। आपके अनुसार अक्षर सिखाने की शुरुआत करने का कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को एक एक करके अक्षरों को अच्छे से रटाना। ऑप्शन सेकंड, अच्छे से शुरू होने वाले शब्दों के उदाहरण बच्चों से पूछना। तो आप सेकंड को क्लिक करेंगे और सबमिट बटन को दबा देंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखे को प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएंगे। तुलिका जी
बच्चों में भाषाई क्षमता को बढ़ाने के लिए समूह बनाना चाहती हैं। आपके अनुसार उनके लिए समूह बनाने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा रहेगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, बिना किसी खास आधार के समूह बनाना। सेकंड, लिंग के आधार पर समूह बनाना। थर्ड, मिश्रित क्षमता के आधार पर समूह बनाना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। सबमिट बटन को दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी रखें को प्रेस करेंगे। प्रश्न नंबर 6 पर आ जाएंगे। मृणालिनी जी ने बच्चों को जोड़ों में कहानी पढ़कर उसके अर्थ पर चर्चा करने को कहा। आपके अनुसार इससे क्या होगा? सबसे सटीक उत्तर चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों को एक दूसरे की समझ को आंकने का मौका मिलेगा। सेकंड, मृणालिनी जी को अपना और काम करने का समय मिल जाएगा। थर्ड, बच्चों की पाठ की समझ को आंकना आसान हो जाएगा। और फोर्थ है हमारा, बच्चे एक दूसरे से कहानी के अलग और नए पहलू सीख पाएंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ। सबमिट बटन को दबाएंगे। आपका विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। शैलेंद्र जी कक्षा में पढ़ाए गए विषय पर बच्चों द्वारा अपने शब्दों में किए गए प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल काफ़ी पसंद करते हैं। इस तरह के तरीके के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? सबसे उचित 2 विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे अधिकतर काम खुद करने की जिम्मेदारी लेना सीखेंगे। बच्चों को विषय या अवधारणाओं को अपने शब्दों में समझाने का मौका मिलेगा। बच्चे प्रस्तुति के लिए बच्चे अपनी कल्पना और रचनात्मकता का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड और थर्ड। सबमिट बटन को दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए जारी पर विकल्प प्रेस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। बच्चों में खोजपूर्ण बातचीत को बढ़ावा देने के लिए कक्षा में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं? उचित विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है हाँ या ना एक शब्द के उत्तर वाले सवाल, दूसरों की बात को दोहराने वाला सवाल और अपनी राय के लिए सबूत देने वाला सवाल। तो इसका विषय समझाने हेतु उदाहरण देने वाला सवाल। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को हम क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे। आपका विकल्प सही है, इसलिए हम जारी रखे पर प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आएंगे। तुलिका जी ने मोनू के जन्मदिन की योजना पाठ पढ़ाया, जिसमें मोनू के सभी दोस्त मिलकर उसके लिए एक पार्टी की योजना बनाते हैं। पाठ को पढ़ाने के बाद उन्होंने बच्चों को समूह में बांटकर एक बच्चे के जन्मदिन के समारोह की योजना तैयार करने को कहा। सबको समूह में सूची बनानी थी कि जन्मदिन बनाने के लिए क्रम से क्या काम करने पड़ेंगे और साथ ही किस किस सामान की जरूरत पड़ेगी। आपके अनुसार इस गतिविधि को कराने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, बच्चों को पाठ की समझ को सीधा लागू करने का मौका मिलेगा। इसको क्लिक करेंगे और बच्चे एक दूसरे से पाठ में आई बारीकियों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस सेकंड को क्लिक करेंगे, सबमिट बटन दबाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, तो अगर सही है तो जारी रखने को प्रेस करेंगे। प्रश्न नंबर 10। कुणाल जी 7वीं कक्षा को हिंदी पढ़ाते हैं। आज़ादी पर पाठ पढ़ाने के बाद वह बच्चों को पाठ को अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करने को कहते हैं। बच्चों को एक समूह ने जब नाटक के रूप में पाठ को प्रस्तुत करने का फैसला लिया तो कुणाल जी को नाटक के प्रस्तुतिकरण का कुछ खास फायदा समझ नहीं आया। अगर आपको कुणाल जी को नाटक के रूप में
पाठ की प्रस्तुति का फायदा समझाना हो तो आप दिए गए तर्कों में कौन सा तर्क इस्तेमाल करेंगे। सबसे बेहतरीन तर्क चुनिए। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, नाटक को तैयार व व्यवस्थित करना मुश्किल होता है, बच्चे मुश्किल से जूझना सीखेंगे। सेकंड, नाटक तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, बच्चे समय का सही उपयोग करना सीखेंगे। और थर्ड है हमारा, नाटक के जरिए बच्चे स्वतंत्रता, सेनानियों के नज़रिए और आज़ादी की लड़ाई को बेहतर समझेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। और सबमिट बटन दबा देंगे, आपका विकल्प सही है। और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जारी को करेंगे हम। धन्यवाद।